बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हुकूमती हलकों में भी खलबली मची हुई। आज का दिन बड़ा अहम था। क्या मसले मसाइल हैं, ये चीज़ आपको आगाह करूँगा। डिप्टी वज़ीर आज़म की ज़रूरत क्यों पेश आ गई, ये भी एक सवालिया निशान है। लोग बड़े परेशान हैं कि ये क्या हुआ अचानक। इमरान गरम से नरम, पीटीआई के दरवाजे कैसे खुल गए। फवाद की सुनी गई, बाकी लाइन में लग गए हैं। सेशन जज अगवा और दिन दिहाड़े सब इंस्पेक्टर कत्ल, शूटर वीडियो बनाता रहा। ये सब क्या मसाइल हैं, इन पर गुफ्तगू करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, लाहौर में एक वाक़या हुआ, दर्दनाक वाक़या, कि एक सब इंस्पेक्टर को एक शूटर ने मारा, गोली सरेआम दिन दिहाड़े मार दिया। जान की बाजी हार गया, अस्पताल नहीं पहुंच सका। लेकिन वही शूटर उसकी वीडियो बनाता रहा और दुनिया चुप करके कान लपेट के वहाँ से दाएं बाएं होती रही। वज़ीर आला पंजाब ने ताज़ियत भी की है और गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया है। अब देखें क्या होता है। लेकिन दूसरी जानिब एक सेशन जज अगवा हो गया दिन दिहाड़े, ये भी वाक़या। ये दो मुख्तलिफ सूबों के, एक पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है और एक KPK जहाँ अली अमीन गंडापुर है, वहाँ का ये वाक़या है जहाँ सेशन जज अगवा हुआ शाकिर मरवत। अच्छा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये हल्का जो है ये अली अमीन गंडापुर का है और वही हल्का है जहाँ से उन्हें कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, फिर छोड़ दिया। फिर भाई फैसल गंडापुर वहाँ से अब मुंतखब हुए ज़िमनी इलेक्शन में, तो वहाँ से ये हो गया। खुद मानते हैं अली अमीन गंडापुर कि दहशतगर्दी के वाक़यात और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कब्ज़ा है उनके सूबे में, और मामला जो हैं लॉ एंड ऑर्डर के वो दुरुस्त नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें अपनी फसल उठाने के लिए भी खेत से भत्ता देना पड़ा। ये भी बात सामने रिकॉर्ड पे है। तो ऐसी सूरत हाल में कैसे मामला ठीक होंगे। दूसरी तरफ वो कहते हैं कब्जा कर लेंगे हम, हक ना मिला तो इस्लामाबाद पे। तो ये सारे मामला क्यों कहे जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं? इसलिए किए जा रहे हैं कि अनारकी फैली हुई है, जराइम पेशा, दहशतगर्द और गैर मुल्की जो सहूलतकारों के हवाले से सरगर्म अमल है। अफवाज पाकिस्तान और फोर्सेस उनका मुकाबला कर रही है। अवाम भी अपने कान और आंखें खुली रखें, क्योंकि ये मामला जो है इनको ठीक करना है। सिपह सलार बार बार कह रहे हैं कि जब तक अमन कायम नहीं होगा मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं होगी। और उन्होंने इसी मामले में कहा था कि ये जो फेक न्यूज़ है, ये जो अफवाहों का कारखाना है, इसका भी बंद करना पड़ेगा। तो मैंने जो पहली बात की कि हुकूमत के ईवानों में खलबली, तो वो क्या था आज के दिन? आज के दिन इस्लामाबाद में बाकायदा इजलास हुआ एक अहम, और मुख्तलिफ वजारतों के लोगों को बुलाया गया। वजारत क़ानून भी थी, IT भी थी, दूसरे भी थे। ये मामला क्या थे? तो वहाँ वही सिपह सलार का डंडा चला कि जनाब इंतज़ाम करो। मुख्तलिफ ममालिक के लोग थे, उनसे उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाया गया, जिसमें मशरक़ वस्ता से कुछ लोग ताल्लुक़ रखते थे और चीन के भी मामला थी। जहाँ जहाँ ये इन चीज़ों पे काबू पाया गया है सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल ब्रिगेड जो है वो जिस अंदाज में काम करता है, अफवाहें उड़ाता है और लोगों को मुतवज्जो कर लेता है, तो सोशल ब्रिगेड जो है वो बेकाबू है। उसके लिए लगामें तैयार की जा रही हैं, आइनी कानूनी तरमीम भी की जा रही है, और एक अथॉरिटी भी बनी, डिजिटल अथॉरिटी, नेशनल डिजिटल अथॉरिटी। तो जनाब मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, कई दफ़ा व्लॉग में कह चुका हूँ कि जनाब लंगोट काट लो, अपना अपना इंतज़ाम कर लो, नहीं तो मारे जाओगे सारे। अब कौन क्या कर रहा है सबका पता लग जाएगा। इंतज़ाम कर रही हुकूमत, तो जल्दी इसे काबीना में अप्रूव किया जाएगा, तजावीज़ लेके फिर पार्लियामेंट में जाएगा, अप्रूव करके फिर जनाब कानून बनाया जाएगा। और सिपह सलार यही कह रहे हैं कि जब इस तरह की फेक न्यूज़ होती हैं, अफवाहें होती हैं और सोशल मीडिया जैसा खलवाड़ होता है, तो फिर सरमायाकार जो है वो घबरा जाता है, फिर मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं की जा सकती। तो ये मामला इस तरह। अब बात सुने कि नरम कैसे हो गए इमरान खान साहब।
इमरान खान साहब तो बड़े ज़िद्दी हैं, उनके बहनोई भी कहते हैं, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, बाकी भी लोग ये कहते हैं, और वो भी ये कहते हैं मैं सबको रुलाऊंगा, और मैं जब इक़्तिदार से निकलूँगा तो लोग फिर किसी को चैन से नहीं बैठने दूंगा। तो उन्होंने ये करके भी दिखाया। लेकिन अब वो अचानक नरम कैसे हो गए? कहने वाले ये कह रहे हैं, इस्लामाबाद कल के ये कह रहे हैं, चूँकि गर्मी का मौसम आने वाला है, मौसम चेंज होने वाला है, तो अब जेल जैसी भी हो नुकसान पहुँचाएगी, यानी परेशान कुन बनेगी। और अगर कहीं अडियाला जेल से कहीं साहिवाल जेल या मस्त जेल या कहीं ट्रांसफ़र कर दिया गया तो मामला हैं। तो कुछ लोगों ने उनको ख़त लिखा था, यानी किसने लिखा था? साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने, और सेनेटर एजाज चौधरी ने ख़त लिखा गौहर खान को भी और इमरान खान को भी कि जनाब ये जो इस वक्त क़यादत है पार्टी की, ये संभाल नहीं सकती, तो बहुत कमी महसूस हो रही है, तो इनको संभालने के लिए सियासतदानों को वापस लाया जाए। तो जनाब फवाद चौधरी साहब ज़ोरों पे थे और उनके पिंडी वालों से ताल्लुकात भी अच्छे हैं, लिहाजा पहला नंबर उनका लग गया। अगले हफ्ते यानी आने वाले हफ्ते, कल से जो हफ्ता शुरू होगा, इसमें उनकी कप्तान से मुलाकात होगी और वो इस बात पर राज़ी हो गए, नरम हो गए, क्योंकि हालात मतलब बेहतर तो कर रहे हैं। हुकूमत ने भी ऑफ़र दी है और राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ भी इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, और पीपल्स पार्टी कह रही है जनाब हुकूमत से और जमहूरी ताकतों से जब मर्जी करें, और अगर इस्टेब्लिशमेंट से भी करना चाहते हैं तो करें, हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ, और रऊफ़ हसन साहब कह रहे हैं, यानी एक तरफ तो शहरियार आफरीदी कह रहे थे ना कि हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, DGISI से मुज़ाकरात करेंगे और किसी से नहीं करेंगे, लेकिन रऊफ़ हसन साहब ने शाम को ये कह दिया कि जनाब हम तो 1.5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, कोई हमसे मुज़ाकरात करते ही नहीं, हमारे दरवाजे खुले, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं ताकि हम भी सियासी दायरे में आएँ और मुल्क को मिल्लत की खिदमत करें। अच्छी सोच है, अगर ये सही है तो अब खासी तब्दीलियाँ आ रही हैं। इमरान खान ने भी कुछ लोगों को माफ़ करने का प्रोग्राम बना लिया है, फवाद चौधरी को अहम जिम्मेदारियाँ मिलने वाली हैं, लग ऐसा रहा है कि उनकी माफ़ी होगी, और फिर उनको सियासी तौर पर अब दूसरी पार्टी ये करी जो उनके मुखालफिन है, जिन्हें खौफ है फवाद चौधरी की वापसी से, वो ये करें जनाब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, अब ये आके हमारी पार्टी को संभालने की कोशिश करेंगे, और अगर इनको मीडिया को संभालने के लिए या सोशल मीडिया को संभालने के लिए कहा गया तो फिर जनाब अल्लाह ही मालिक है। लेकिन तनकीद तो होती है, जो कुछ करता है उस पर तो इतराज़ होता है, वरना जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हो, उनकी बात और होती है। अब ये मामला जो हैं ये इसते जा रहे हैं, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि PTI बानी चेयरमैन ने ये भी फैसला किया कि जिन लोगों ने मजबूरन पार्टी छोड़ी थी किसी धौंस धांधली और खौफ से, अगर वो आके माजरत करेंगे तो कहा जनाब लैन बनाओ, टिकट कटाओ, तो आ जाओ अडियाला जाल मुलाकात करो, तो जनाब वापस आ जाओ पार्टी से। PTI के दरवाजे खुल गए हैं, किसके लिए? पुराने लोगों के लिए जो छोड़ के भागे थे, और उनका कुछ माफ़ी का प्रोग्राम, कुछ का है कुछ का नहीं, कुछ को माफ़ी करने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ का माफ़ी के चांसेस हैं। और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन आधी दर्जन लोग जो हैं उन्होंने अपने नाल खाते हैं, यानी लैन बना लिए, कतार दल कतार वो खड़े हो गए। फवाद चौधरी की वापसी या जब जेल से होगी तो दूसरी पार्टी जाना शुरू हो जाएगी, और ये होगा कि टिकट कटाओ, लैन बनाओ, जिन्हें किन्हें जाना है PTI, यानी वापस किन्हें जाना है अपने कार। तो अब ये मामला इस तरह होने जा रहे हैं, अब देखें क्या होता है, कैसे क्या बनता है क्या नहीं बनता। लेकिन ये सारे मामला जो है इसीलिए हैं कि अब सियासी सूरत हाल, क्यों कि हुकूमत के पास जो है वो 2/3 अक्सरियत मौजूद है। अपोजिशन जितनी मर्जी हंगामा राई कर ले, अभी देखें चंद दिन पहले यानी कल परसों उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं हुकूमत से कायमा कमेटियों के लिए, क्यों कि आखिर एक सिस्टम चलाना है, उसमें अपना अपना हिस्सा तो लेना है ना। अब वो कौमी असम्बली में, सेनेट में, सूबाई से पहुँच तो गए, तो वो लोग पहुँच गए, लेकिन उनके सियासी अज़ाम हैं या नहीं है, लेकिन अब अपने आप को तो मुस्तहकम करेंगे, लिहाजा उन्होंने कायमा कमेटी के लिए मुज़ाकरात किए। तो अब मुज़ाकरात हुकूमत से भी करने को तैयार हो रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं पहले वो TORs बनाए कि जनाब ये टर्म ऑफ कंडीशन क्या होंगी, ये तो बताएंगे क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या चीज़ें डिस्कशन होंगी। और इमरान खान ने इजाज़त दे दी है, ये उनके अपने हल्के कह रहे हैं। और लेकिन जो सोशल मीडिया ब्रिगेड वो कह रहा है जनाब मजबूरी थी इस्टेब्लिशमेंट की कि वो घुटने टेके इमरान खान के सामने और इमरान खान से मुज़ाकरात करे, इसके बगैर उनका कोई चारा नहीं था। बहरहाल ताली दोनों हाथ से बजती, हाथ दायां हो या बायां हो, मामला ये है कि अगर मामला सुधारने के लिए
तो अच्छी बात है, अगर इज्तिमाई कॉज के लिए तो बहुत अच्छी बात है। और ये मामला जो हैं कौमी दायरे में आना चाहिए। पार्टी एक है तहरीक इंसाफ, उनकी मकबूलियत भी अपनी जगह इमरान खान की, और उनके जो लोग जो हैं असम्बली में वो भी मौजूद हैं, तो अब उन्हें सियासी दायरे में आना चाहिए। पहले वो जो गलती कर बैठे हैं, पार्लियामेंट से बाहर चले गए थे, पार्टी छोड़ गए थे, सूबाई हुकूमतें तोड़ दी थी, अब उसे दोहराना नहीं चाहिए। लग रहा है कि उन्हें बहुत कुछ सीखा है। अब ये मामला जो है अब बात करते हैं कि वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म की ज़रूरत क्यों पड़ गई। लग ये रहा है कि चूँकि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत है और हुकूमत मुख्तलिफ इस्लाहात करना चाहती है, वो अदलिया के हवाले से भी कुछ करना चाहती है, जिसके बारे में अफवाहें हैं कि जनाब वो चीफ जस्टिस को तौसीह देगी, जबकि नवाज शरीफ जो किसी को तौसीह देने को तैयार नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं उनकी डिक्शनरी में नहीं तौसीह, तो वो तो नाराज़ हैं, वो तो कहते हैं हम ये नहीं करते। लेकिन लग रहा है कि अब तरमीम होंगी, उसके तहत उस आइन और कानून के तहत लोगों को लाया जाएगा, तो उसमें ये भी कोई तरमीम होने की जाएंगी कि डिप्टी वज़ीर आज़म को भी कोई इख्तियारात दिए जाए। माजी में 2 डिप्टी वज़ीर आज़म हो चुके हैं, और वो क्यों बनाए गए थे, ये ओबलाइजिंग होता है, ये आइन और कानून में इसकी कोई हैसियत नहीं, कोई इसके पास वो नहीं है। लेकिन आप ये सोचें अचानक कि वज़ीर ख़ारजा को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ गई। तो कहने वाले ये कह रहे हैं, जो आइनी माहिर वो ये कह रहे हैं कि इनको कोई ना कोई इख्तियारात दिए जाएंगे, ताकि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान में ना हो, कहीं गैर मुल्की दौरे पर हो, कोई जो मुआशी सूरत है उसको संभालने के लिए उन्हें तो आना जाना है, तो फिर इनसे कोई दस्तखत कराया जाए, इनसे कोई काम कराया जाए। लेकिन पार्लियामेंट के ज़रिए इनको पहले इख्तियार दिए जाएंगे। अब पहले जो 2 वज़ीर आज़म थे, डिप्टी वज़ीर आज़म बने, एक थे नूरुल अमीन, उनको इस पाकिस्तान के हिस्से में ओबलाइज किया गया था, नायब वज़ीर आज़म बनाया गया था। पहले वो थे पाकिस्तान की 76 साल तारीख में। और दूसरे डिप्टी वज़ीर आज़म थे परवेज़ लाई, वो इत्तेहादी थे, इसलिए उनको ओबलाइज किया गया था कि चौधरी साहब ने कहा था, चौधरी शुजात साहब ने, और लड़ाई झगड़े थे, मिट्टी पाओ इनू डिप्टी बनाओ, तो बस जनाब असी तरह नाला, तो वो मसला भी इसलिए हुआ था। लेकिन इस वक्त तो अपनी पार्टी का बंदा और वज़ीर ख़ारजा को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया, तो क्यों। तो सवाल ये निशान तो है, लग ऐसे ही रहा, कुछ उनको इख्तियारात भी मिलेंगे ताकि उससे मुस्तक़बिल में फ़ायदा उठाया जा सके। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। जाते जाते दरख्वास्त, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें, अल्लाह ने के बाद।